ओम जय जानकी नाथा। ओम प्रभु श्री राम रघुनाथा। दो कर जोरे बिनवो प्रभु मेरी सुनो बात। तुम रघुनाथ हमारे प्राण पिता माता। तुम हो सजन संगाति भक्ति मुक्ति दाता। 84 प्रभु फंद छुड़ावो, मेटो जम की त्रासा। इस दिन प्रभु मोहि राखो, अपने संग साथा। सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, संग चारों भैया। जगमग ज्योति विराजत शोभा अतिलैया। हनुमत नाद बजावत मेवर ठुमकाता। कंचन थाल आरती करत कौसल्या माता। किरीट मुकुट कर धनुष विराजत, शोभाति भारी। मणि राम दर्शन कर, तुलसीदास पल पल बलिहारी। जय जानकी नाथा। ओ प्रभु जय श्री रघुनाथा। तो प्रभु जय सीता माता। हो प्रभु जय लक्ष्मण भ्राता। हो प्रभु जय चारों भ्राता। हो प्रभु जय हनुमत दासा। दो कर जोर बिनवो प्रभु मेरी सुनो बाता। प्रणबहु पवन कुमार, खलवत पावक ज्ञान दन। जासु हृदय अगार, बसहि राम सर चाप धर। आज की सुबह की शिक्षा पे चर्चा, अध्यात्म चर्चा, मानवीय विकास की चर्चा, जिसके तहत ऊर्जावान शब्द है योग्यता और सम्मान। सम्मान प्राप्त करने की अभिलाषा प्रत्येक मनुष्य की होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब किसी व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है तो उसे प्रसन्नता एवं संतुष्टि की अनुभूति होती है। उनके अंदर सकारात्मक असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति को अपमानित किया जाता है तब उसके भीतर हीन भावना उत्पन्न होती है। वह स्वयं को तुच्छ समझने लगता है। ऐसा व्यक्ति अपने मन की शांति और उत्साह को पूर्णतः खो देता है। अपने अनादर की वजह से जो गहरी चोट उसके दिल पर लगती है, उससे वह असंतोष, घृणा, शत्रुता और प्रतिशोध की नकारात्मक भावनाओं से भर जाता है। संसार को व्यवस्थित रखने के लिए प्रकृति ने विनिमय की व्यवस्था बनाई है। इसके अनुसार
यदि आप कुछ देते हैं तभी कुछ प्राप्त कर पाते हैं। अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो ही आपको सम्मान की प्राप्ति मिलती है। अगर इसके विपरीत अगर आप किसी के अपमान करते हैं तो उनके अंदर आपके प्रति हीन भावना, ग्रसित भावना, प्रतिशोध की भावना जागृत होती है और वो मौका मिलने पर प्रतिशोध के लिए आमादा हो जाता है। लेकिन याद रहे, हम सभी विश्व ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं सब उस परमात्मा के अनुयायी हैं, परमात्मा के सुंदर बगिया के, उपवन के फूल हैं। हमारी अंतरात्मा हमारी परमात्मा के सानिध्य में रहकर अच्छे बुरे का ज्ञान करना, सुख और दुख के पलों को एक साथ निर्वहन करना, ये सब भली भांति जानते हैं। और इसकी स्पष्टता के लिए हमें अपने बहुमूल्य कर्म समयों में से 5 या 10 मिनट प्रतिदिन निकालकर उस परमात्मा के सानिध्य में, परमात्मा के सुमिरन में बिताना चाहिए और अपने किए हुए कर्मों का लेखा जोखा स्वयं के प्रति स्वयं से आकलन करना चाहिए। इस नित्य अभ्यास के द्वारा मनुष्य के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है वह सकारात्मक ऊर्जा में स्वतः ही परिवर्तित हो जाती है और मनुष्य के अंदर अपने अच्छे बुरे कर्मों का प्रतिक्षण आभास या एहसास होने लगता है। कहते हैं कुछ संत, कुछ ज्ञानी, कुछ तपस्वी के पास भविष्य की जानकारी, भविष्य के लिए आवश्यक जानकारियां होती है। यह उनके साधना, उनके तपस्या का फल होता है। संसार को व्यवस्थित रखने के लिए हमें उचित मूल्य चुकाए बिना इस संसार में किसी को भी कुछ नहीं मिलता है। इस नियम के हिसाब से सीधा उपाय तो यही है, जो वस्तु हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हमें वैसी योग्यता भी प्राप्त करनी चाहिए। योग्यता अपने आप में ही हमें अभीष्ट तक पहुंचा देती है। ऐसे में यदि कोई मनुष्य सम्मान और प्रशंसा का आकांक्षी हो तो उसके लिए उसे उसी अनुरूप अर्हता भी अर्जित करनी पड़ती है। कोई धूर्त व्यक्ति अपनी चालाकियों से अस्थायी रूप से सम्मान प्राप्त कर ले तो भी उसे उससे स्थायी संतुष्टि नहीं मिलती। उल्टे जब उसकी वास्तविकता उजागर होती है तो वो उपहास का पात्र बनता है। याद रहे, कागज की नाव बहुत ज़्यादा समय तक नहीं तैर सकती और अंततः डूब जाती है। इसलिए कपट से कुछ प्राप्त करने के बजाय योग्यता और गुणवान बनने पर अपना समय एवं शक्तियाँ केंद्रित करेंगे तो स्वाभाविक रूप से स्थायी सम्मान के पात्र बनेंगे। लोग आपके गुणों की पूजा करेंगे, व्यक्ति की ही नहीं, वास्तविकता को सहेजते हुए, कृत्रिमता को त्यागते हुए अपने प्राकृतिक स्वभाव, प्राकृतिक संस्कार, प्राकृतिक आशीर्वाद से मिली हुई कर्म क्षेत्र को विस्तृत करना चाहिए। वास्तविकता को सराहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पलाश का फूल आकर्षक जरूर दिखता है, किंतु लोग गुलाब की सुगंध के कारण ही कांटों के बावजूद गुलाब के फूल को पसंद करते हैं, न कि पलाश के फूल को। ठीक हमारा भी जीवन, हमारी जीवन शैली उसी तरह है। जब हम अपने समाज, अपने देश, अपने सखे संबंधी, अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ करने की भाव रखते हैं तो भी हमें उनसे सम्मान और उनसे अच्छी प्रसन्नता भरी प्रोत्साहन मिलने की आशा रख सकते हैं। अतः योग्यता और सम्मान दोनों पूरक चीज है। बिना योग्यता के सम्मान का कोई अर्थ नहीं होता। धन्यवाद।